बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोड़ों दुरूद सलाम हो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमाइन पर। वैसे आज फिर हम लोग फेस पर कील मुहासे के लिए कपिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कील मुहासों के बहुत इशू बने हैं। जो बच्चे छोटी उम्र में होते हैं, जो चिकन फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। आज फिर स्टूडेंट तशरील आए हमारे पास। हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या इशू थे, कब से थे और ये जमा करवाने को कैसा लग रहा है और क्या पेनफुल था नहीं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बीकन हाउस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आगे लास्ट टाइम मैं अपने बाबा के साथ और भाई के साथ आया था हकीम साहब से हजामा करवाने। ठीक, हमने पूरे जिस्म पे हजामा करवाया था, तो तब इतना नहीं था कि इतने एक्नीस नहीं थे फेस पे, तो हमने उसके बाद मैंने कहा रहने दें। लेकिन जब मुझे फ़र्क पड़ा कि जब मैंने अपनी बॉडी का हजामा करवाया तो मुझे बहुत सा फ़र्क पड़ा, बिकॉज मुझे ना एलर्जी थी और एलर्जी की वजह से ना मैं मेडिसिन भी खाता था। तो इस वजह से ना मुझे एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा वो एलर्जी ख़त्म होगी, तो बाद में मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो व्यूवर्स, पहले मैं बाबा के साथ आया, फिर मुझे जब पता चला ना कि मैंने हकीम साहब की वीडियोस देखी कि ये एक्ने के लिए भी होता है, तो फिर मैं जो मेडिसिन खा रहा था वो मैंने छोड़ दी और मैं सीधा हकीम साहब के पास आ गया और मैंने कहा कि हकीम साहब ये मेरे एक्नेस ख़त्म कर दें, ये कैसे ख़त्म होने हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये कपिंग से सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह की शुक्र है, अब मैं हकीम साहब ने मेरी कपिंग की है और अल्लाह रहमत करे कि ये मेरी बिल्कुल एक्ने सही हो जाए। आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम चांद शाह है। अच्छा, अचानक ये बताइएगा, जो हमने अपने फेस पे जो हल्के हल्के मैंने स्क्रैच कट्स किए तो बहुत पेनफुल है क्या? कुछ पेनफुल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया हूँ ना, तो मैंने बाबा के साथ करवाया है। अगर पेनफुल होता तो मैं ना, अब मैं अकेला आया हूँ इनसे करवाने की, क्योंकि ये पेनफुल तो है ही नहीं, बहुत आरामदेह और इस तरह लगता है कि जिस तरह बंदे को सुकून सा मिल रहा है। अपने स्टूडेंट को क्या आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं तो हर एक स्टूडेंट्स को जिसको भी है एक्नेस, मैं ये कहूँगा कि भाई सारी मेडिसिन छोड़ दो, बिकॉज उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप यहाँ पे हमारे पास आएँ, हकीम साहब के पास आएँ, उनको बताएं कि हमारी एक्नेस है, ये अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये आपके बिल्कुल सही कर देंगे कपिंग के साथ, क्योंकि ये सुन्नत है, ये कोई डॉक्टर नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है कि आपने मेडिसिन खानी है। और ये हकीम साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जब ऊपर गए थे मिराज पे, तो उन्होंने भी फरमाया था अलहजाम अलहजाम, तो उन्होंने खुद जब उन पे जादू हुआ तो उन्होंने भी हजामा करवाया। तो इस वजह से हजामा कराना एक तो सुनते रसूल भी है, और आप खुद देखेंगे ये गंदा खून निकलता है, गंदा खून अंदर से जिस्म से निकलता है। तो गंदा खून निकलेगा तो आपका जिस्म साफ होगा ना, वैसे तो कोई साफ नहीं होगा। कभी आपने नोट किया है कि आप पिंपल को पोक करते हैं और देन आपके पिंपल से जो बाहर निकलता है और वो जेली सा बन जाता है, तो वो गंदा खून है। जो जेली खून बनता है वो गंदा खून है, वो साफ खून नहीं है। तो इस वजह से मैं सबको यही कहूँगा कि आप यहाँ से जब भी आएँ और आएँ यहाँ पे हकीम साहब के पास आएँ, उनको बताएं। व्यूवर्स, आप खुद देखेंगे वो जो खून निकलेगा ना अंदर से, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं खुद अपने फेस पे, अगर मुझे होता तो मैं तो अपने फेस की इतनी फिक्र करता हूँ, तो मेरे ना कट्स पड़ जाते, तो मैं खुद पीछे मेरे बैक पे मैंने करवाया, पूरी बॉडी पे कोई कट्स नहीं पड़ा। तो अभी फेस पे भी मैं करवा रहा हूँ, कोई कट्स नहीं पड़ेगा। आप खुद देखेंगे वो जो आपका खून निकलेगा वो जली बन जाएगा सारा उसी टाइम, क्योंकि वो काला खून होता है और गंदा खून होता है। और पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो जोक लगाते थे, और उसके बाद ये अब कपिंग आ गई है। जोक से ज़्यादा अच्छी है कपिंग। और मैं तो व्यूवर सबको यही कहूँगा कि आप भाई ये करो, क्योंकि मेरी जो मैंने खुद अपना देखा है कि भाई मेरी एलर्जी सब कुछ ख़त्म हो गया अल्लाह के शिफा से। कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी पिया और ये करवाया, हर चीज़ अल्लाह के शुक्र से ख़त्म हो गई। और बेसिकली मेरे बाबा को हेपेटाइटिस सी थी, उनका भी बिल्कुल सही हो गया सारा सीन। उनका जो होता था ना, उनको बहुत सी ना अजीब सी बीमारियां थी, वो सब कुछ अल्लाह के फजल करम से सही हो गया। और वो तो हम तो दोबारा आ रहे हैं अब हजामा करवाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। चांद साहब की एज कितनी इस वक्त में? मेरी एज है इस टाइम 16। माशाल्लाह, 16 साल के हैं। जी जी। बस आपने सुना कि स्टूडेंट फरमा रहे हैं कि 16 साल की एज में
इनके एक्निस आप देख रहे हैं, इनके कील वहाँ से फेस पे थे सारे। इनको पहले फर्स्ट टाइम ये अपने बाबा के साथ जब आए तो हमने इनकी बॉडी के 15 पॉइंट्स किए थे। फुल बॉडी जब हम स्टार्ट में करते हैं ना, सुन्नत पॉइंट भी होते हैं, स्टमक के, हार्ट के, शोल्डर्स के, ब्रेस्ट क्वेश्चन के लिए 15 पॉइंट्स रिकमेंड करते हैं। मैं आज करूँ पूरे पाकिस्तान में तिब्ब यूनानी की हुकूमत तशरीफ रखते हैं। आप जहाँ से भी कमाएं वो हकीम होना चाहिए, जिसकी फील्ड है, जिनके सिलेबस हैं, जिन्होंने प्रॉपर इसको पढ़ा है, इसकी फील्ड पे इसको देखा है, उसके बाद प्रैक्टिस की है, फिर आया। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये बाहर बैठे हो, आप कभी भी ना जाएं। मैंने व्यूवर्स एक गलती कर ली है कि मैं एक गांव में थे, बेसिकली एक ना, वैसे थे हकीम गांव के थे लेकिन लाहौर में थे, ठीक है। हम उनके पास चले गए हैं लेकिन उन्होंने कपिंग की है, इतने बुरे, उन्होंने, वो लड़का था मेरे साथ, उसको इतने बुरे कट्स लगाए हैं। मैंने उनको देख के मैंने नहीं करवाई कपिंग, उन्होंने इतने बुरे कट्स लगवाए हैं और वो पढ़े लिखे हैं नहीं और ना उनके पास कुछ है। उन्होंने जब कपिंग की है और आधे से ज़्यादा जो होता है ना मांस, और वो लड़का चीखे मार है कि भाई ये छोड़ दो, ये मैं नहीं करवा रहा। व्यूअर्स देखें, जिनको तजर्बा है, आप, मैं काइंडली आपको ये कहूँगा कि उनके प्रोफेशनल है, उनके पास जाना है, आपने किसी और के पास नहीं जाना। ये आपको सब खराब कर देंगे और आपको निशान पड़ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, उनको तजर्बा है कि भाई कैसे करना है, इल्म है कैसे करना है। आप हमें अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और अपनी बॉडी पे कुछ ना कुछ करवा लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल, मैं खुद आया हूँ हकीम साहब के पास, मैं भी करवाने के लिए उनके पास करवा सकता था लेकिन मैंने नहीं करवाया। मैं इनके पास आया हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा करते हैं, इस वजह से मैं इनके पास आया। और मेरे ना पूरे जिस्म पे छोटे छोटे ना इस तरह की ना पॉप कलर के ना दाने बन गए थे, एक्नेस बन गए थे, लेकिन वो सारे बैग से जब मैंने पॉइंट्स करवाए हैं 15 के 15, वो बिल्कुल सही हो गए हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो इस वजह से मैं आया, मैंने कहा फेस के भी करवा लेते। तो और व्यूअर्स, मुझे ना ग्लासेस लगी हुई हैं और इसलिए मैंने ये आइज़ के भी करवाए हैं। ये देखें, आप ये देख रहे होंगे, ये आइज़ के भी लगे हुए हैं, क्योंकि इससे अल्लाह के फजलो करम से मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं और वीडियोस के बाद मैंने लोगों से पूछा है, वो कहते हैं कि आइज़ से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो आइज़ बिल्कुल सही हो जाती हैं इसकी। बस बड़ी अच्छी बात की, चांद शान है आपसे कि प्रोफेशनल से कमाएं। मैं आज करूँ कि पूरे पंजाब में तिब्ब यूनानी की हुकूमत तशरीफ रखते हैं, ऐसे ना हो कि आपकी फेस ख़राब हो जाए, उन कट्स ठीक से ना लगें, इसका आप ख़ास ख्याल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।